मीरा, कैसा महसूस कर रही हो आप? इसी वास्ते दिल्ली आई थी ना तू? अनिरुद्ध का घर देखने, या हमसे मिलना चाहती थी? तुझे नंदिनी के बारे में सच में कुछ नहीं पता था? I'm sorry. मैंने नहीं चाहता कि ऐसा हो। जब यहाँ आई तब पहली बार नंदिनी के बारे में पता चला। चलो, एक मिनट के लिए मान लिया कि तुम्हारी बात सच है, पर जब तुम्हें नंदिनी भाभी के बारे में पता चला तब तुम ये घर और शहर छोड़कर दफा क्यों नहीं हो गई? नुपुर, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ सो जाओ। जाकर सो जाओ। आज रात इस घर में कौन सो पाएगा बीजी? मेरी नंदिनी भाभी की दुनिया बिखर गई। जो सम्मान और प्यार मेरे दिल में मेरे भाई के लिए था वो चकनाचूर हो गया। इसकी वजह से बीजी, बोलिए ना, इसकी वजह से। तुम्हें जवाब देना ही होगा। सच जानने के बाद मैं चली गई थी। नंदिनी मुझे वापस लेकर आई। तुम कोई गूंगी गुड़िया हो जो मना नहीं कर सकती थी? कुछ भी बहाना बना देती। मैंने बहुत कोशिश की थी, सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। आजादी का मतलब किसी को ठेस पहुंचा के उसे बीच सड़क में छोड़ देना है ना? तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती, कभी नहीं बनना चाहती। मेरा यकीन नहीं बनना चाहती। मुझे कुछ नहीं पता था। मैं वापस चली जाना चाहती। लेट जी। बीजे, मेरा भी सब कुछ लुट गया, सब खो दिया मैंने भी। क्या कहती, किसे अपने दिल का दर्द बताती बीजे? छुपाती रही। धोखा हुआ मेरे और नंदिनी के साथ। हम दोनों के साथ धोखा हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ से चली जाना चाहती थी। बस, अब ज्यादा ना सोच। सो जा। बीजी क्या हुआ? ठीक तो है ना? आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। हाथ दे। मेरा भी सब कुछ लुट गया, सब खो दिया मैंने भी। धोखा हुआ मेरे और नंदिनी के साथ। हानि का चेहरा, उस लड़की का चेहरा जैसे मुझे देखकर हंस रहा। नहीं, मुझ में और हिम्मत नहीं है।
हर रोज सुबह। तू तो हर चीज के लिए राजी है। और मैं सोच रही थी कि तेरा शगुन देने से पहले थोड़ा रौब तो झाड़ लूं तुझ पर। ये ले तेरी मुंह दिखा। ले पर। अरे तूने तो मुझे अपनी सास का दर्जा दे दिया। जुग जुग जियो, रब तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। एक दूसरे के दिल को इतने प्यार, इतनी वफा से भर देना पुत्र कि किसी और के लिए जगह ही ना रहे। आपके लिए भी नहीं। फिटे मुंह। अनिरुद्ध की आंखों का तारा बनना पुत्र, पर अपने पल्लू से हमेशा बांध के रखना मेरे अन्नी को। मैं इनके पल्लू से कैसे बन सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरी प्यारी बीजी, हम सब आपके पल्लू से बंधे हुए हैं। और एक बात नंदिनी, इस नालायक की जबान जो है ना, मीठी छुरी है, इससे बच के रहना। मैं नालायक? तू है। और मैं सोच रही हूँ तुझ जैसे को इतनी लायक और इतनी प्यारी बीवी मिली तो कैसे। इधर आ, देख 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 कितनी अच्छी है ना मेरी बहू। तेरे दिल में ही नहीं है, इस घर में भी उजाला कर देगी। बीजी, आप यहाँ से जाएंगी तो मैं अपनी वाइफ को देखूंगा ना। बेशरम, नालायक। सुन, एक वचन दे मुझे आज तू। कम ऑन बीजी, पहले मैडम को मैंने 7 वचन दिए, अभी आप शुरू हो जाओ। ओके माँ, बोलिए। मेरी बहू को जिंदगी भर प्यार करेगा, उसे अपनी पलकों पर बिठाएगा, कभी कोई दुख नहीं देगा। बीजी, ये तो 3 वचन हो गए। ओए, तू मुझे गिनती सिखा रहा है? गिनती सिखा रहा है तू मुझे? चुपचाप वचन दे कि मेरी बहू को बहुत बहुत प्यार करेगा, वरना ये तेरी पिटाई करेगी। अरे मेरी वाइफ के सामने आपने मेरी पिटाई कर दी, अब मैं कुछ ऐसा क्यों करूंगा कि वो मेरी पिटाई करे? पिटता ही रहूंगा। क्योंकि आदमी मिट्टी का माधव होता है, गलतियां करता है। पर तू आज मुझे वचन दे कि मेरी बहू का ध्यान रखेगा और गलती से भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे वचन दे। कभी नहीं बीजी। एक औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है श्याम। एक प्यार, एक भरोसे के सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए निछावर कर देती, और हम बदले में उन्हें देते ही क्या है? सुख। हम औरतों के आधे खाली मन को आप भर देते हैं घर और औलाद के सुख से। मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे आप मिले। और नंदिनी, उसने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं श्यामा? उसे इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? ये था अन्नी का असली चेहरा। उसके पास एक बीवी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसके ऊपर अपनी जान निछावर करती थी, और उसने और वो लड़की मीरा से भी अनी भैया ने सच्चाई छुपाई थी, मगर यही सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो नहीं सह पाती, मैं मर जाती। ऐसा फिर कभी मत कहना। मैं तुम्हें इस तरह की चोट कभी नहीं पहुंचाऊंगा श्यामा, कभी नहीं पहुंचाऊंगा।
वादा है मेरा। यस। बलराज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम किसी और से सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या हुआ बीजी? बलराज, एक तूफान उठा है जो इस परिवार की सुख शांति को तहस नहस करने जा रहा है। बलराज, वो लड़की, वो मीरा, क्या क्या उस लड़की ने? इस गंदगी को इस घर से जितनी जल्दी हो सके बाहर फेंक दो। अरे अभी तक इतना कुछ हुआ है, ये लड़की क्यों है यहाँ पर? बहुत तेज बुखार था बलराज, इतनी कमजोर थी बेचारी, बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, इसीलिए तो डॉक्टर रस्तोगी को बुलाया। सही किया। अगर हमारे घर में मरती ना तो हमारे लिए नई मुसीबत हो जाती। वो डॉक्टर रस्तोगी ने ही कहा था कि वो इस हालत में नहीं है कि कहीं बाहर जा सके। बलराज, एक दिन और रुक जाती। क्या बात करिए बीजी, कल रखा था ना, रात गई बात खत्म। पर बलराज, जब तक हमारी छत के नीचे है हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ तो ठीक है, ठीक है, इस कचरे को अभी से अभी बाहर निकाल के फेंक दो, हमारी जिम्मेदारी खत्म। कचरा? बलराज, तुम्हारा बेटा मीरा से प्यार करता था। मेरे बेटे को बीच में मत घसीटिएगा। मेरे बेटे की जायज पत्नी थी और इस लड़की के साथ नाजायज रिश्ता था। मीनिंगलेस। नाजायज था तो क्या, रिश्ता तो था। बीजी, मेरे बेटे का खून गर्म था, पीछे अस्थाना नाम लगा हुआ था। कल को सड़क की 10 लड़कियां आएंगी और मुझसे कहेंगी कि आपके बेटे के साथ हमारा रिश्ता था, तो क्या मैं उन्हें घर में घुसने दूंगा? प्यार मोहब्बत सब नाटक होता है, नाटक। इस लड़की की अनी के पैसों पर निगाह होगी, ये लगती भी तो ऐसे है। अनी गया, बात खत्म हो गई। अब बिना बुलाए इतने दिनों बाद ये लड़की यहां पर क्यों आई है, क्या करने आई है? अरे इस लड़की की वजह से हमारे घर का माहौल बिगड़ गया है। इस लड़की की वजह से हमारे बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। इसका तो कैरेक्टर ही नहीं है, और हमें तो यह भी नहीं मालूम कि इसके माँ बाप कौन हैं। ऐसे कूड़े को रिश्ते की क्या अहमियत हो सकती है? अरे नंदिनी की खातिर तो इसको बाहर निकालिए, निकाल दीजिए। एक बात जो मैंने कह दी उसे मैं दोहराता नहीं। मेरी कोई भी बात तुम्हें और तकलीफ देगी नंदिनी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी कोई भी बात तुम्हें और तकलीफ देगी नंदिनी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सीरियसली वेरी सॉरी नंदिनी। बस इतना कहना चाहती हूँ,
जब यहाँ आई तब पहली बार तुम्हारे बारे में पता चला। एक ही आदमी ने हम दोनों के साथ बेवफाई की। अन्नी इस दुनिया में नहीं रहे तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन पे इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम लगा कि मुझे क्या मिलेगा नंदिनी? मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती? मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया नंदिनी। जब पूजा के दिन तुम्हें पहली बार देखा तब पता चला तुम कौन हो। मैं एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। हम दोनों के साथ खेल खेला गया नंदिनी। हम दोनों ने कुछ नहीं किया। ना मुझे तुम्हारे बारे में पता था ना तुम्हें मेरे। क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं? नंदिनी, हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सके तो दुश्मन क्यों बने? जो बीत गया उस बात को लेकर क्यों बैठे? नंदिनी, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी? प्लीज। तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है। जो तुम्हारा था मैंने तुम्हें लौटा दिया। जो मेरा था क्या तुम मुझे वापस लौटा सकती हो? फिर शायद मैं तुम्हें माफ कर सकूं। हेलो, डॉक्टर रस्तोगी हियर। जी डॉक्टर बोलिए। क्या मैं बीजी से बात कर सकती हूँ? बीजी। डॉक्टर को जरूर मीरा के बारे में बात करनी होगी। डॉक्टर वो तो अभी है नहीं, आप मुझे बताइए। वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। थैंकफुली उसे टाइफाइड नहीं है। नथिंग सीरियस, पर कुछ और है। क्या? एक्चुअली मुझे कल रात को ही डाउट हो गया था। बिना टेस्ट के कुछ बोलना मैंने मुनासिब नहीं समझा, पर आज कंफर्म हो गया है। वो लड़की आपके घर में गेस्ट है, क्या नाम है उसका? मीरा। हाँ मीरा। वो प्रेग्नेंट है। हेलो हेलो, आप लाइन पर हैं ना? हेलो।